हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3B का सवाल नंबर 6 का सेकंड। पिछले वीडियो में हम आपको बात किए थे सवाल नंबर 6 का फर्स्ट, जहाँ पर आपको था ए, आपको करके था ए ब्रैकेट में आपका क्या था भाई बी सी, और सिद्ध करना था ए बी ब्रैकेट में सी। यही सवाल थी, ठीक है। यानी हमें जो पहला सवाल दिया गया था ए ब्रैकेट में बी सी बराबर ए बी और इसके बाद सी, ये दोनों आपस में सिद्ध कर लिए थे। सवाल नंबर पहले, सवाल नंबर 6 का पहला। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 6 का सेकंड। यानी सवाल नंबर 6 के सेकंड में पहला काम ए बी और सी दिया था, और हमें सेकंड में ये सिद्ध करना है कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी और ए सी की। यानी बी प्लस सी को जोड़ दें, फिर उसके बाद ए का गुणा कर दें, तब उसका मान ए बी को गुणा करने के बाद और ए सी, इन दोनों को गुणा करने के बाद आपस में जोड़ने पर जो मान आएगा उसके बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। चलते हैं, पहला काम एलएचएस वाले में हमको बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी पहले निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का मान, बी का मान कितना है भाई -1 2 0 3, ये बी का मान हो गया। और सी का मान हमें दिया है 2 0 -1 और 1, ठीक। अब इसके बाद जोड़ लेते हैं। -1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा +1, 0 में -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा -1, 2 में 0 यानी 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। यानी b प्लस सी का मान निकला भाई 1 -1 2 और 4, यानी -1 में 2 जोड़ेंगे तो +1, 0 में 1 यानी -1, 2 में 0 2, 3 में 1 4, b प्लस सी। लेकिन हम चलते हैं एलएचएस में। ये एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है ए ब्रैकेट में b प्लस सी। ए का मान हमें पता है 1 3 2 4, और b प्लस सी, ये ना b प्लस सी का मान हम निकाल चुके हैं। कितना है भाई 1 2 -1 4। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति जैसे बताते गुणनफल, यानी देख रहे हैं कि ये ए बी आपका संभव, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2, तो बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2 दूना के 4। उसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये प्लस में किसमें है माइनस में, तो -1 कम 1 2 चौका 8। इसी तरह 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 1 कम 3 और 4 दूना के 8, 3 1 कम 3 में मतलब 4 चौका 16। यानी जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई 5 11, और ये आ जाएगा 7, और आ जाएगा ये 13। यानी एलएचएस में निकला ए ब्रैकेट में बी प्लस सी का मान 5 7 11 13। और हमें निकालना है अब आरएचएस में। आरएचएस को भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड का मान दिया है ए बी प्लस ए सी। ए बी पहले, ए बी का मान, ए का मान कितना दिया है 1 3 2 4, और इंटू बी, बी का मान कितना दिया है -1 2 0 3, बीच में है प्लस ए सी। ए का मान कितना दिया भाई 1 3 2 4, और इसी तरह सी का मान जो दिया है 2 0 -1 और 1। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 1 में 1 यानी -1, 2 दूना के 4। इसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 0 3 दूना के 6। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 1 कम 3 और 4 दूना के 8। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 0 और 4 3 12, प्लस इधर भी गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 और प्लस 2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूना के 6 और 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -3 प्लस 4। इन दोनों को आपस में पहले जोड़ लेते हैं। -1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 5 6 और 12, प्लस उसी तरह 2 6 और कितना हो जाएगा भाई 1 और 1। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 12 1। यानी देख रहे हैं कि एलएचएस मान जो 5 7 5 7 11 13 और 11 13 है। यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है बराबर, तो लिख सकते हैं भाई एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस, और जो बराबर है किसके 5 11 7 और 13 के। प्रूफ दैट एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए। प्रूफ हो गया हमें जो सवाल नंबर 6 है सेकंड ए ब्रैकेट में बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब चलते हैं
सवाल नंबर 6 का थर्ड। ठीक है, सवाल नंबर 6 का थर्ड क्या दिया भाई, जो हमें दिया है a प्लस बी इंटू सी जो बराबर है ए सी प्लस बी सी के। ठीक, यानी a प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, यानी ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है, बराबर है। तो पहला काम देख रहे हैं कि सब एलएचएस को हल करने के लिए हमें a प्लस बी चाहिए, तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं पहले से ही। ठीक, a प्लस बी, ए का मतलब 1 3 2 4, ए का मान हो गया, प्लस बी का मतलब -1 2 0 3, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं भाई, +1 -1 0 हो गया आपका, 4 में यानी 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। आपका निकला a प्लस बी। और हम चलते हैं एलएचएस में। एलएचएस में हमें दिया है कि a ब्रैकेट में यानी a प्लस बी इंटू सी, यानी a प्लस बी को पहले जोड़ना है, तो a प्लस बी का मान निकाल चुके हैं हम, कितना भाई 0 5 2 7 इंटू सी, सी का मतलब कितना दिया है 2 0 -1 और 1, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कितना हो जाएगा 0 प्लस, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 5 गुना के 10 7 0 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -5 प्लस 7। हल कर लेते हैं इसको, 0 10 2 और 2। ठीक, यानी 0 10 2 और 2। ठीक, ये फाइनल आपका एलएचएस है। आरएचएस चलते हैं। आरएचएस क्या दिया है, ए सी प्लस बी सी, यानी ए का सी के साथ गुणा करके बी का सी के साथ गुणा करके इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एलएचएस के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, ए का मान आपका दिया 1 3 2 4 और सी का मान दिया है आपका कितना भाई 2 0 -1 और 1, प्लस बी सी, बी का मान दिया है -1 2 0 3, इसके बाद इंटू सी का मान जो दिया है 2 0 -1 और 1, मिला लेते हैं भाई। ए सी, ए का मान दिया 1 3 2 4 और सी का मान दिया 2 0 -1 प्लस 1, उसी तरह बी सी, बी का मान दिया -1 और 2 0 3 और सी का मान दिया है हमें 2 0 -1 और प्लस 1, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 हो जाएगा 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब -3 प्लस 4, इसी तरह इसको भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी -2 प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या होगा +1 और 0 0 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 प्लस 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -2 प्लस 3, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 2 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस -2 4 1 और 1, जोड़ते हैं भाई, ये +2 ये -2 क्या हो गया 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। देख रहे हैं कि यहाँ पे एलएचएस का मान 0 2 10 10 2, इसी तरह 0 2 10 2 आ रहा है, यानी एलएचएस बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये जो बराबर मान आ रहा है किसके बराबर आ रहा है भाई 0 10 2 2, और इसी को लिख सकते हैं क्या, प्रूफ दैट, क्या लिख सकते हैं भाई, प्रूफ दैट। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये सवाल नंबर 6 की तीनों पार्ट थी, सवाल नंबर पहला दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। ठीक है,
सभी को सिंपल है, बस गुणा दिया आपको समझ में आ गया तो अब आराम से सवाल इस टाइप की कर सकते हैं। ठीक, आते हैं अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो हमें दिया गया है, ए बराबर हमें दिया है 3 1 3 3 1 3, और इसके बाद दिया है 2 2 -6 2 2 -6, और इसके बाद दिया है 1 3 1, और बी बराबर दिया 1 2 1 1 2 1, इसके बाद बोला है 4 -3 2 0 0 0। ठीक, 3 1 3 और हो गया आपका 2 2 -6 1 3 1 और 1 2 1 4 -3 0 0 0। ठीक, और इसके बाद सी का भी मान दिया है। सी का मान कितना दिया है भाई? सी का मान जो दिया है 1 3 8 1 3 8 2 2 7, इसके बाद दिया है 3 1 9, यानी जो हमें सी का मान दिया 1 3 8 2 2 7 3 1 9। और हमें तो बोला आगे सवाल में कि ए बी माइनस ए सी, यानी सवाल में दिया है कि ए बी माइनस ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का गुणा बी के साथ करेंगे और ए का गुणा सी के साथ, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए या फिर साथ में लेकर चलिए, तो हम साथ में लेकर चलते हैं भाई। यानी ए का मान हमें दिया है 3 1 3 2 2 -6 1 3 1, ये हो गया आपका क्या ए, और बी आपका हो गया 1 2 1 4 -3 2 0 0 0 माइनस ए सी। ए का मान जो दिया है 3 1 3 2 2 -6 1 3 1, ये हो गया आपका ये इंटू सी का मतलब हो गया 1 3 8, और इसके बाद हो गया 2 2 7 3 1 9, 1 3 8 2 2 7 3 1 9। ठीक, अब ए का गुणा बी के साथ, उसी तरह ए का गुणा सी के साथ, पहले गुणा कर लेते हैं। फिर सिंपल भाषा, पहली पंक्ति यानी देख रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, इसका नहीं, पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो गुणनफल संभव है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 1 कम 3 हो गया भाई। फिर इसके बाद 2 दूना के 4 और 1 1 कम 1। उसी तरह क्या लिख लेंगे? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 चौका 12 2 3 6 यानी -6 2 1 कम। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी क्या होगा? अब सभी अवयवों का गुणा करेंगे 0 के साथ, तो 0 + 0 + 0 होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 1 कम 1 2 दूना के 4 3 1 कम 3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब 4 -6 और 3 दूना के 6। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 0 + 0 + 0। उसी तरह इसका भी गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 6 दूना के 12 और प्लस 1 1 कम। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 1 कम 3 6 दूना के 12 1 1 कम 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा? 3 चौका 12 माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या होगा? प्लस, और 6 लिखा 18 2 1 कम 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 + 0 + 0, ये हो गया भाई माइनस। अब इसी तरह यहाँ पर भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 1 कम 3 3 दूना के 6 और 1 1 8 8। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूना के 6 2 दूना के 4 1 7 7। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 3 का 9 2 1 कम 2 1 9 9। ठीक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 1 कम 1 2 3 6 और 3 8 24। फिर इस तरह इधर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 और 3 7 21। पहली पंक्ति तीसरा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 9 3 9 27। फिर इसी तरह इधर गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और 6 लिखा 18 यानी -18 हो जाएगा, और 1 8 1 कम 8। ठीक, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूना के 6 प्लस, अब देख रहे हैं प्लस से माइनस से प्लस गुणा करेंगे तो माइनस 6 दूना के 12 1 7 1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 3 का 9 1 -6 और 1 9।
अब देख रहे हैं गुणा बहुत ज्यादा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे आराम से करेंगे, ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर गलत होगा तो समस्या आ जाएगी। 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, और क्या हो जाएगा भाई 3 1 4, और 4 में से 12 घटाएंगे तो -8। अब देख रहे हैं कि 12 2 14, 14 में से 6 गया, क्या बचेगा +8, 6 4 10 10, यानी क्या बचेगा 4, 12 18 कितना हो जाएगा 8 2 10, यानी 30, 30 2 32, यानी उसी तरह आपका 0 0 0, बीच में लगा है माइनस, इसको भी जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 3 17, 24 36 1 31, और 18 यानी कितना होगा 8 3 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। उसी तरह 6 4 10 7 17 हो जाएगा आपका, 21 4 25 2 27 हो जाएगा, और उसी तरह 7 6 13, 13 में से 12 घटाएंगे तो -13 में से 12 नहीं 1 बचेगा, 9 2 11, 11 9 20, उसी तरह 3 2 5, 27 5 32, और 9 9 18, 18 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब इन दोनों को घटा लेते हैं भाई, घटाएंगे 8 में से 17, यानी 9 8 17, यानी -9। अब 8 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23 8 31, यानी माइनस में आएगा, और -8, और देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा -1 आपका फाइनल यहाँ पर होगा, यानी -8 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो -8 में +7 जोड़ेंगे तो -1, और 8 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा -9, और इसके बाद 4 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा -23, और 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 31। अब देख रहे हैं यहाँ पर -20, -32 और -12, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस लग गया -20, फिर 0 में से 32 घटाएंगे -32, 0 में से 12 घटाएंगे -12, यानी क्या होगा आपका 20 32 -12, इसके बाद -9 23 आपका 31, और -9 23 और -1, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर किसका मान भाई AB - AC का, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर आगे 8 पर, सवाल नंबर 8। बस जो भी दिक्कत होगी आपको बस गुणा में थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन होगा तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो कोशिश करेंगे थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे सवाल नंबर 7 पर। आते हैं भाई सवाल नंबर 7 तो हो गया, सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 में बोल रहा है कि यदि ए बराबर, पहले सवाल को लिख लेते हैं इसके बाद देखते हैं। ए बराबर आपका दिया है 1 2 3, इसके बाद दिया है 3 2 0, इसके बाद दिया -1 -1 और -1। उसी तरह बी बराबर जो दिया है -2 -1 -6, इसके बाद दिया है 3 2 9, इसके बाद दिया है -1 -1 -4। तो हमें जो सिद्ध करना है भाई ए बी बराबर बी, फिर से मिला लेते हैं 1 2 3, 3 2 0, -1 -1 -1, इसके बाद आपका दिया है क्या भाई -2 -1 -6, 3 2 9, -1 -1 -4। तो सिद्ध करना है हमें ए बी और क्या भाई बी ए ज्ञात, यानी सवाल में दिया है कि सिद्ध हमें करना है ए बी बराबर बी, यानी ए का गुणा बी के साथ करें, फिर उसके बाद बी का गुणा ए के साथ करें, यदि ये दोनों मान बराबर हैं तो सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों साइड हम हल करते हैं, अब LHS और RHS दोनों साइड को हल करते हैं। ए का मान जो दिया है ए बी, तो ए का मान पहले रख लेते हैं 1 2 3, 3 2 0, -1 -1 आपका ए हुआ, और बी का मान कितना हुआ भाई -2 -1 -6, 3 2 9 और -1 -1 -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए का मान
बी का मान पहले अब लिखेंगे -2 -1 -6 3 2 9, इसके बाद -1 -1 -4, ये बी का मान। इसके बाद ए का मान हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद 3 2 0 -1 -1 -1। ठीक, दोनों के साथ में इसलिए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अभी आप चाहें तो LHS लिख सकते हैं, LHS को हल करने में, फिर RHS को हल करने में, तो आप वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। इस टाइप की सवाल बहुत कम बोर्ड में, शायद रेयर केस में पूछ देता है, लेकिन बहुत कम पूछता है। बस आपको कैलकुलेशन के लिए दे दिया है कि आपको गुणा आ जाए, ताकि अगला जो आपको आएगा व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए, वहां पर 4 नंबर का कंफर्म होता है कि आपको आता ही आता है। तो पहले इसको कैलकुलेशन आपको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं भाई। पहले पर यहाँ पर तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं कि संभव है या असंभव असंभव है, यानी क्योंकि इसमें देख रहे हैं स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी प्लस का गुणा माइनस करेंगे 2 1 कम 2, प्लस गुणा माइनस करेंगे क्या होगा माइनस, इसके बाद माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा -9, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी -1 -3 और +4, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या होगा प्लस। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी -4, इसके बाद -2 और +6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब 2 3 गुना के 6 2 गुना के 4 यानी -9। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -2 +4। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी -6, इसके बाद 0, इसके बाद क्या हो जाएगा +6, फिर वही काम 9, इसके बाद 0, फिर -9, फिर गुणा करेंगे -3 0 +4। फिर इधर भी चेक कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी -2, इसके बाद कितना हो जाएगा 3 गुना के 6 और -3। ठीक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -6 +6 और 0। ठीक है भाई। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी +2 हो जाएगा, -3 +1। फिर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी क्या हो जाएगा -1 4 और -3 हो जाएगा भाई। उसी तरह हम बात करें इधर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -3 और 4 और 0। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी +1, इसके बाद -2 +1। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी क्या हो जाएगा आपका -6 +18, इसके बाद कितना हो जाएगा -12। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -18 9 दूना के 18 +0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी -6 यानी +6, फिर -9, इसके बाद +4, है ना भाई। यानी -6 यानी +6 हो जाएगा, फिर 9 -9, इसको माइनस में प्लस। पहले जोड़ लेते हैं इसको। अब देखते हैं भाई -3 -2 यानी -3 -2 -5 -5 में 6 जोड़ेंगे 1 6 3 9 9 में से 9 घटाएंगे 0। उसी तरह 3 यानी -3 -1 -4 यानी +4 यानी 0 हो गया। 4 2 6 यानी 0। इसके बाद 6 4 10 10 में से कितना घटाएंगे 9 1। इसके बाद 2 2 4 यानी -4 +4 0। उसी तरह 6 -6 0। इसके बाद 9 0 9 0 यानी 0। इसके बाद 4 और 3 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस। इधर भी चेक कर लेते हैं। अब देख रहे हैं 3 2 5 यानी -5 में +6 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। फिर -6 +6 0। इसके बाद 2 1 3 3 में से 3 घटाएंगे 0। -3 -1 -4 +4 जोड़ देंगे 0। इसके बाद क्या है -3 में +4 जोड़ेंगे तो 1 और 2 1 1 2 2 में से 2 घटाएंगे 0। 12 6 18 यानी -18 +18 0। इसके बाद -18 +18 0 और 6 4 10 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा फाइनल। यानी अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS और लिख सकते हैं क्या भाई प्रूव दैट। ठीक, यानी कोई पूछेगा अच्छा ये बताइए कि किस प्रकार का अवयव, तो हम बताएंगे भाई साहब ये आपका जो अवयव है इकाई अवयव। वहां पर पढ़े थे कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो एक हो या फिर इकाई हो, उसे हम बोलते हैं इकाई या तत्समक अवयव। इसको ये भी बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।